धन धन तुम्हारी ईमान, धन धन तुम्हारी सहूर, धन धन तुम्हारी अकलें, भले जाके कर जाओ, भले जाके कर जहूर। का अर्थ क्या होता है? कितना अच्छा हुआ जो तुमने अपने जागने का दावा ले लिया। भले जागे कर जहूर, बहुत बड़ा व्यंग है हमारे ऊपर। जितने सुंदर साथ बैठे मैं पूछूं जग रहे हैं सो रहे हैं, सब कहेंगे पागल हो गए राजन स्वामी, देख नहीं रहा कि हम जग रहे हैं। राज जी कहते हैं भले जागे कर जहूर। सुंदर साथ तुम 5000 की जमात में मेरे साथ बैठे हो, सब दवा ले रहे हो कि हम जग गए हैं, जग गए हैं। धन धन तुम्हारी ईमान, धन धन तुम्हारी सहूर, धन धन तुम्हारी अकलें, भले जागे कर जाओ। शाबाश तुम्हारी अरवाहों, शाबाश तुम्हारी हड़ी सखत, शाबाश तुम्हारी बेइज्जती, शाबाश तुम्हारी निस्बत, तुम्हारी निस्बत को शाबाशी है। शाबाशी का तात्पर्य क्या है? यहाँ व्यंग में शाबाशी करती है। कोई बहुत अच्छा कहा करता है तो कहते हैं कि शाबाश। यहाँ जो भाव है शाबाशी करने का मतलब, जैसे कोई बेटा अपने पिता को भरे चौराहे पर चांटा मार दे, पिता दुखी होकर कहता है शाबाश बेटे, तूने कुल की गरिमा बढ़ा दी। इसका उल्टा भाव होना, गरिमा बढ़ा दी यानी तूने कुल की गरिमा को कलंकित कर दिया। राज्य व्यंग में कह रहे हैं शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश तुम्हारे हरे सखत, तुम परम धाम की ब्रह्मात्मा हो और तुम्हारा हृदय इतना कठोर है कि मैंने नख से सिर तक 7 बार श्रृंगार में अपना वर्णन किया है, फिर भी तुम्हारे हृदय में मेरी शोभा नहीं बस पा रही। मैंने बताया देखो मेरा माथा कैसा है, मेरी आंखें कैसी हैं, मेरे होंठ कैसे हैं, मेरे दोनों गाल कैसे हैं, मेरा गला कैसा है, मेरा कंधा कैसा है, मेरे नाखून कैसे, मेरी एड़ियां कैसी है। न जाने कई सौ चौपाइयों में मैं बताते बताते 7 बार बता गया। तुम कहते हो कि हम ध्यान में बैठते हैं हमारा मन भागने लगता है। इस कठोर हृदय के लिए शाबाशी है। इतना कठोर हृदय तो जीवों का नहीं होता। शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश तुम्हारे हड़े सखत, शाबाश तुम्हारी बेइज्जती। इस चरण में भी गहरा व्यंग है। यदि तुम बेशक हो गए होते तो तुम्हारे अंदर कभी संशय नहीं पैदा होता कि राज्य हमको दर्शन देगी या नहीं। ये दावा क्यों नहीं करते कि तुम अक्षरातीत की अर्धांगिनी हो तो तुम्हारा प्राणेश्वर तुम्हारे अंदर बसता है। पर्दा हटाना तो तुम्हें पड़ेगा और पर्दा हटाने की कसौटी पर तुमको स्वयं को खरा सिद्ध करना पड़ेगा। शाबाश तुम्हारी बेइज्जती, शाबाश तुम्हारी निस्बत। तुम्हारी निस्बत को शाबाशी है कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो और तुमने मुझे एक देवता बना रखा है। तुम मुझे मिठाई के पैकेट चढ़ाते हो, घंटे घड़ियाल बजाकर मुझे खुश करने का प्रयास करते हो, मुझे भोग चढ़ाते हो, सोचते हो कि बड़े बढ़िया बागा चढ़ा देंगे, राज्य को खुश कर लेंगे, खरीद कर लेंगे। तुम यह नहीं खोजते तुम मुझे अपना दिल क्यों नहीं देते हो। मिठाई तुमने अपना दिल पत्नी को दिया है, पति को दिया है, बच्चों को दिया है, दोस्तों को दिया है, अपना दिल मुझे तो नहीं दिया। तुमने 100 रुपए की मिठाई पर मुझे खरीदने का प्रयास किया। इसलिए कहा है शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश तुम्हारे हड़े सखत, शाबाश तुम्हारी बेइज्जती, शाबाश तुम्हारी निस्बत। मेरे लिए तुम्हारे पास 1 घंटे का समय नहीं, पूरे परिवार के लिए तुम 24 घंटे का समय। ये तो हमारी निस्बत है। हमारी निस्बत किससे है? संसार से। हमारी निस्बत यदि अक्षरातीत से होती तो कोई सुंदर साथ ये नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर काम का इतना बोझ है कि वे हम चितौनी नहीं कर सकते। हमने धनी की निस्बत को ज्यादा महत्व नहीं दिया। हमने महत्व किसको दिया? संसार की निस्बत को। और हमारी इसी प्रवृत्ति ने हमारे सामने माया का एक ऐसा अंधकार खड़ा कर रखा है। हम जिधर देखते हैं अंधकार ही अंधकार, फिर रोते हैं कि राज्य ने हमको दुख के ब्रह्मांड में क्यों भेजा। वो अक्षरातीत नहीं जो आत्माओं को दुखी करे, तब तो सच्चिदानंद नहीं कह सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? दुख का सागर है नहीं है, वो सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। क्या अमृत में विष निकल सकता है? क्या चंद्रमा की किरणें अग्नि की दाहकता को दर्शा सकती हैं? यदि ये संभव नहीं तो सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान सच्चिदानंद परब्रह्म अपनी लीला में दुख का समावेश नहीं कर सकता। ये दुख हमने पैदा किया है।
हमने अपने और प्रियतम के बीच में एक दूरी बनाई है और उस दूरी ने आपको अपने प्राणेश्वर से दूर रखा है। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे प्राण वल्लभ, जो मुझे सुनहरा अवसर आपने दिया था 1675 में मीराज का जन्म होता है और 12 वर्ष की अवस्था के आसपास जाते हैं सतगुरु महाराज के चरणों में। 1712 तक सौभाग्य मिला रहता है। अब समझिए लगभग 24 वर्षों के आसपास का समय उनके पास था कि अपने प्राण वल्लभ को उसमें देखते, जैसे हम दूर से देखते हैं चंद्रमा को तो सुंदर दिखता है, गुलाब के फूल को कांटों से के आवरण से मुक्त किए बिना हम देखते हैं तो हमें भाव नहीं जगता। उसी तरह से मीराज से ये भूल हो जाती है कि सदगुरु के भेष में बैठे हुए अक्षरातीत से आनंद लेने का उन्होंने सौभाग्य को दिया था। अब इंद्रावती जी की आत्मा हम सुंदर साथ को यही सिखापन दे रही है कि सुंदर साथ, जो छठे दिन की लीला में तुम ये भूल न करना, तुम युगल स्वरूप को अपने दिल में देखो, अपने परम धाम को अपने हृदय मंदिर में देखो, इस माया के आवरण से इनको हटा दो, भूल जाओ कि तुम्हारा नाम क्या है चितौनी में, भूल जाओ तुम्हारा शरीर कैसा है, भूल जाओ कि तुम संसार से कितने दुखी हो या कितने सुखी हो, तुम्हारे पास कितना ज्ञान का भंडार है, तुम्हारे पास कितना विरह, यह भी भूल जाओ। केवल एक लक्ष्य रख लो, केवल तुम। यदि आप सोचते हैं कि 1 करोड़ 4 करोड़ तारतम का जप करेंगे राज्य मिल जाएंगे, तो नहीं मिलने वाला है। मैं पूछता हूँ सीडी में आप टेप कर दीजिए, दिन रात बजाते रहिए, 100 साल तक बजाते रहिए, तारतम की 6 चौपाइयां तो कई करोड़ हो जाएंगे। तो क्या अक्षरातीत सीडी के सामने आकर के खड़े हो जाएंगे कि सीडी तूने मेरा नाम जपा है, मेरा मंत्र जपा है, तो मैं तुझे दर्शन दे रहा हूं? आपको अपना हृदय देना पड़ेगा, हृदय की